हेलो गाइस, मैं हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, मेरा आज का टॉपिक धातु और अधातु है। आज हम धातु और अधातु पर अच्छी तरह से पकड़ बनाएंगे। आज हम समझेंगे धातु और अधातु क्या है और धातु और अधातु में अंतर को भी समझेंगे। तो गाइस, आइए हम समझते हैं धातु और अधातु। गाइस, यह धातु जिसका कुछ विशेष गुण होता है। धातु का एक विशेष गुण होता है कि धातु में एक विशेष चमक होती है। एक विशेष चमक होती है। एक विशेष चमक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु चमकीला होता है। चमकीला होता है। वहीं अधातु की बात अगर आप करते हैं, अधातु की बात करते हैं तो अधातु चमकीला नहीं होता है। चमकीला नहीं होता है। ध्यान दीजिए, धातु जनरली चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। अब धातु को आप पीटोगे तो एक विशेष तरह का ध्वनि निकलेगा। एक विशेष ध्वनि निकलती है। एक विशेष ध्वनि निकलती है और वह ध्वनि टन या झन की निकलती है। टन या झन की निकलती है। अधातु में विशेष ध्वनि नहीं निकलता है। विशेष ध्वनि नहीं निकलता है। आइए हम लोग धातु और अधातु में अंतर समझते हैं। धातु आघात वर्ध होते हैं। धातु क्या होते हैं? आघात वर्ध। और आघात वर्ध का मतलब देखो क्या होता है गाइस। आघात वर्ध, आघात मतलब चोट मारना। चोट मारना। और वर्ध माना बढ़ना। यानी आप धातु को चोट मारोगे, प्रहार करोगे तो यह बढ़ जाएगा। अर्थात ये पतले चादरों में परिणित होता है। पतले चादरों में परिणित होता है। ये पतले चादरों में बदल जाता है। ठीक है। धातु क्या होते हैं? आघातवर्ध होते हैं। अर्थात इसे चोट मारने पर यह बढ़ता है। अर्थात धातु को हम पतले चादरों में बदल सकते हैं, लेकिन अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं। धातु को चोट मारने पर ये पतले चादरों में नहीं बदलते हैं। देखिए दूसरा, धातु तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है लचीला। तन्य का मतलब होता है लचीला। तन्य का मतलब होता है लचीला। धातु तन्य होते हैं, लेकिन अधातु तन्य नहीं होते हैं। ये भंगुर होते हैं। अर्थात ये आघातवर्ध, ये फैलता नहीं है, ये भंगुर होता है। ये तन्य नहीं होता, अर्थात भंगुर होता है। अब देखो, धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब किसी धातु को आप आग में गर्म करोगे तो पूरा हीट हो जाएगा। अगर आप धातु से बिजली के तार को छुओगे तो पूरा करंट आ जाएगा, क्योंकि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। वही अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो आपने यह समझा, ये भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर था कि धातु आघातवर्ध होते हैं, अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं। धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं। धातु और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप धातु में यह भी जोड़ सकते हैं कि धातु में विशेष चमक होती है, अर्थात धातु चमकीला होता है, अधातु चमकीला नहीं होता है। धातु को आप पीटोगे तो विशेष तरह का ध्वनि टन या झन निकलेगा, अधातु में विशेष ध्वनि नहीं निकलेगा। आइए अब हम रासायनिक गुणों के आधार पर इसका कुछ अंतर समझते हैं। कि देखो, पहला, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। जैसे देखो हम लिखे यहाँ Na+, Ca+। अब देखो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 281। अब देखो यहाँ ये अंतिम में देखो क्या है। ये देखो, ये तो K सेल है, ये L सेल है, यह M सेल है। अब देखो, यह एक इलेक्ट्रॉन देगा,
यह अपना स्थायिक प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए देखो यहाँ Na+ है, यानी विद्युत धनात्मक होता है। जो देने वाला होता है वो दाता होता है और उस पर विद्युत धनात्मक होता है। अगर यह एक इसको देगा तो इसका आयतन कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये Na देखो क्या धनात्मक है। जैसे Ca की बात करते हो, जैसे ये देखो 20 होता है, 2 8 8 2, ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। 8 2 10, 10 8 18 2 20। अब देखो इसके अंतिम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इसके आयतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये 2 देता है, इसीलिए देखो Ca++ है। तो ये विद्युत धनात्मक होता है। जबकि अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे मान लो हम क्लोरीन की बात करते हैं, जैसे क्लोरीन 17, जैसे 2 8 7, ये देखो K सेल, ये L सेल, ये M सेल। यह देखो क्या करेगा, यह एक लेगा, यह एक लेकर अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराएगा। तो देखो इसलिए Cl- हुआ, ये लेने वाला हुआ, इसलिए विद्युत ऋणात्मक हुआ। जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन R, देखो 2 और 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक प्राप्त करेगा, इसलिए विद्युत ऋणात्मक है। जो देगा वो धनात्मक होता है और जो लेता है वो ऋणात्मक होता है। तो विद्युत धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब देखो, अब ये दूसरा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखो ये Zn क्या है, Zn हमारा धातु है, Zn धातु है, और H2SO4 क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बताइए। ZnS4 क्या है, लवण है, और H2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आप ये माइंड में रखो कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लेकिन अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। जैसे देखो यहाँ अधातु है, ये अधातु है, ये लवण से अभिक्रिया किया तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो ये लवण नहीं बना रहा है। देखो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये SO2, ये H2O, इसमें लवण नहीं बन रहा है। अब देखो तीसरा है, यह क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, और अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक बनाता है। तो देखो ये Na धातु है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो ये NaCl बनाया। ये NaCl क्या है, ये वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है। अधातु देखो ये H2 अधातु है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाया। अब देखो ये सोडियम क्लोराइड जो बनता है, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, देखिए यहाँ समझिए, ये देखिए सोडियम का 11 होता है, 2 8 1, और क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। देखिए सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के आयतन कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आयतन कक्षाओं में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए यह एक इसको दे देगा, यह इसको देगा, तो यहाँ सोडियम पर प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसमें सोडियम क्लोरीन को दे रहा है, सोडियम दाता है और क्लोरीन लेने वाला ग्राही है। तो ऐसे को हम वैद्युत संयोजक कहते हैं कि एक दे रहा है एक ले रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ H2 और Cl2 रिएक्शन करके HCl बना रहा है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, हाइड्रोजन का तो 1 हो गया और क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का होता है 17, ये हो गया 2 8 7। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अब देखिए हाइड्रोजन के आयतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को कितना है, 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, तो ये देखिए ये सहसंयोजक बनाता है। सहसंयोजक मतलब ये लेन देन नहीं करता, ये साझेदारी करता है, ये साझेदारी करता है, ये साझेदारी करता है। तो गाइस
आप इसको समझ गए होंगे। देखिए हम इसको और बढ़िया से एक बार क्लियर करते हैं। धातु और अधातु का अंतर को आप समझ लीजिए तो आपका सारा काम लगभग हो जाएगा। तो देखिए भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर समझ लीजिए और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर समझिए। तो धातु आघातवर्ध होते हैं, अर्थात चोट मारो तो ये पतले चादरों में परिणित हो जाते हैं, जबकि अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं। अधातु को आप चोट मारिएगा तो इसमें वृद्धि नहीं होगा, अर्थात ये पतले चादरों में परिणित नहीं होगा। धातु का दूसरा गुण देखो कि धातु तन्य होते हैं, यानी धातु से आप लंबे तार को खींच लोगे। सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर का वायर खींच सकते हो। तो सोच सकते हैं आप कि धातु कितना तन्य होता है, जबकि अधातु तन्य नहीं होते हैं, अर्थात ये लचीला नहीं होता है, ये तो भंगुर होता है। चोट मारोगे तो ये भरभरा जाएगा। अब देखो तीसरा, देखो ये धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आप लोहे के छड़ को पकड़ लो और उसके एक सिरा को पकड़ लो और दूसरे सिरा को, जैसे ये देखो ये क्या है, ये धातु का छड़ है, इसको आग में इस सिरे को गर्म करेंगे तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, पूरा गर्म हो जाएगा। ये दिखा रहा है कि ये उष्मा का सुचालक है। अगर मान लो ये लोहा का छड़ है, इससे समझ लो हम बिजली के तार को छुएंगे तो लटकले रे बेटा गेले, ऐसा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातु, और अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आप एक सूखी लकड़ी को आग में डालोगे तो जहां तक गर्म है आग का वो गर्म हो रहा, बाकी इधर गर्म नहीं होगा, हम आराम से पकड़ लेते हैं। उसी तरह हम लोग बिजली के तार को सूखी बांस से छू लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा बात है, आप धातु में लिख सकते हैं कि धातु में एक विशेष चमक होती है, यानी धातु जनरली चमकीला होता है और अधातु चमकीला नहीं होता। दूसरी बात है कि धातु एक विशेष तरह का ध्वनि निकालता है। अगर आप धातु को पीटोगे तो एक विशेष तरह का ध्वनि मतलब टन या झल निकलेगा, अधातु में आपका नहीं निकलेगा। ये था भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। अब आइए रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर आप समझिए कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे Na+, Ca+। तो ये विद्युत धनात्मक इसलिए होते हैं, ये दाता होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। ये दाता है, ये दाता है, ये देता है, ये लेता है, ये लेता है, ये दानी है और ये कंगला है, यानी ग्राही है। अब दूसरा देखो, ये धातु अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आप देखो ये Zn धातु है और H2SO4 अम्ल है। जब Zn और H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 और H2 बनाता है, यानी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये धातु है, ये अम्ल है, अभिक्रिया करके ये ZnSO4 लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन अधातु में देखो ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ये अधातु है और ये अम्ल है, ये अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस बनाया, SO2 गैस बनाया, ये H2O जल बनाया, कहीं भी लवण नहीं दिख रहा। अब तीसरा देखो, ये धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाएगा। वैद्युत संयोजक में क्या होता है कि एक धातु एक तत्व देता है और दूसरा तत्व लेता है, ठीक है। एक तत्व देगा दूसरा तत्व लेगा, तो आप समझ जाइए कि ये वैद्युत संयोजक है। लेकिन अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। सहसंयोजक में 2 तत्वों के बीच लेन देन नहीं होता बल्कि साझेदारी होता है। तो गाइस आप इसको समझ लिए होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।